अगर आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इन इनमें से सबसे अच्छा बैंक आपके लिए कौन सा रहेगा। ये यहाँ पे हमने चार बैंक सिलेक्ट किए हैं। ये चारों बैंक को आप जानते ही होंगे, चारों ही पेमेंट बैंक है। और ये हमने जो है तो कस्टमर बेस पे, यानी जो कस्टमर यूज़ करते हैं उनके रिजल्ट के हिसाब से आपके लिए ये सजेस्ट किया है कि आपको सबसे अच्छा बैंक कौन सा रहेगा। क्योंकि जो कस्टमर के कंप्लेंट आती है, उसके बाद में जो कस्टमर हमें बताता है, वो सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इसमें से कोई भी बैंक का ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें से आपके मन पे है, आप जो चाहे वो बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन हम अपना जो है तो आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि हमने जो जो चीज़ें देखी और जो जो हमें कस्टमर ने बताया, जो जो हमारे पास कंप्लेंट आए, तो इसमें से आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा हो सकता है। अभी यहाँ पे आप चारों भी पेटीएम बैंक को जानते हैं। NSDL पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ये चारों ही पेमेंट बैंक है। अब इन चारों में डिफरेंट क्या क्या है वो जानेंगे। अभी सबसे पहले हम ये बैंक को समझते हैं, NSDL पेमेंट बैंक। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे हमने नंबर 1 पे सिलेक्ट किया है। कारण क्या है, वो सभी चीज़ें आपको वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आएंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो ये जो पेमेंट्स बैंक है, इसमें जो कस्टमर ने हमें जो रिजल्ट बताए हैं, उसी के बेस पे हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो इन पेमेंट बैंक में एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो प्रॉब्लम जो कस्टमर को जाती है वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो चारों ही बैंक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाले जो चारों ही बैंक है, इसमें आपको दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो ये चारों ही बैंक में से अगर आप कोई भी एक बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों वाले जो ऑप्शन है ये होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है, या तो आप इस बैंक में, इन चारों ही बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये चारों ही बैंक का अकाउंट ऑनलाइन है, और इनकी मैं आपको सभी कुछ बातें पहले बता देता हूँ जो बेसिक डिटेल्स है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। और अगर आप एक सेविंग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना जाए। ये चारों बैंक आधार कार्ड पर भी अकाउंट ओपन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या जाएगी, अगर आप आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर दोगे तो आगे आपको ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत कम मिलती है। जिसके बेस पे आपको, अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा आप पैसा बुला लेते हो या ट्रांसफर कर लेते हो, तो आपका लिमिट ख़त्म होने के कारण आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पैन कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, और पैन कार्ड बनाने के लिए बहुत इजी स्टेप है। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे ही फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं, कोई भी उसमें चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से पैन कार्ड बना सकते हो। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बिना पैन कार्ड के अकाउंट ना खोले, क्योंकि हर बैंक ने आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया है। आपको गवर्नमेंट के सभी नियम तो पता होंगे, तो इसलिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना ये चारों ही बैंक में अकाउंट ना खोले, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना जाए। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बैंक है, ये चारों ही बैंक ज़ीरो अकाउंट पे ओपन होते हैं। इसमें आपको अगर पैसे नहीं भी रखना पड़ा तो आपको कोई भी बैंक से चार्ज नहीं लगेगा। इनके अलग अलग भी अकाउंट होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ज़ीरो अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ओपन किए जाते हैं। तो ये जो ज़ीरो बैलेंस वाला जो सभी ये चारों अकाउंट है, इनके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी वो चीज़ को पहले समझते हैं। इन चारों ही बैंक में आप आधार लिंक कर सकते हो। सबसे अहम और ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ये सभी सेविंग अकाउंट है और ज़ीरो बैलेंस है। दूसरी आपको अहम बात, आधार कार्ड लिंक टू बैंक, ये चारों ही बैंक में आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप एपीएस कैश विड्रॉल कर सकते हो। एपीएस कैश विड्रॉल मीन्स आप आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र पर, या फिर आप सीएसपी कस्टमर पॉइंट पर जाकर वहां पे अपना अंगूठा देकर आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो।
ये बिल्कुल ही आपको इजी रहेगा। इसके लिए आपको कोई अलग से रिक्वेस्ट नहीं देना पड़ती है। जब ये अकाउंट आप ओपन करते हो पेमेंट बैंक में, तो उसी समय आपके जो आधार कार्ड है वो इस अकाउंट से, उन चारों बैंक के अकाउंट से लिंक हो जाता है, जिससे आप एपीएस कैश विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 10,000 रुपये पर डे। यानी एक दिन में आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो। लेकिन इसकी भी अलग अलग प्रोसेस है सभी बैंकों की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑनलाइन कोई भी इंडिया का बैंक हो जिसमें आप यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई पेमेंट भी चारों में ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसे गूगल पे, फोन पे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ये चारों ही बैंक लिंक हो जाते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसमें आपको कोई भी हेडेक या दिक्कत या परेशानी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये मोबाइल ऐप पे चलते हैं, इसलिए इनकी सभी वर्क ऑनलाइन हो जाता है। आपको बैंक जाकर चक्कर लगाने या फिर बार बार कोशिश कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट देना नहीं पड़ती है। सभी काम ऑनलाइन होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। अकाउंट भी फ्री में खुल रहा है, सब ट्रांजेक्शन भी आपके फ्री में होंगे। अब इसकी कोई लिमिट और सीमा होती है, उस चीज़ को हम समझेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जो NSDCL पेमेंट बैंक को एक नंबर पे सिलेक्ट किया था, इसका कारण क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर कस्टमर ने जो हमें फीडबैक दिया, उसके बेस पे हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक दूसरे नंबर पर है, पेटीएम पेमेंट बैंक को हमने तीसरे नंबर पे रखा, फिनो पेमेंट बैंक को हमने चौथे नंबर पे रखा। अब इन चारों ही बैंक में ये जो बैंक है NSDCL, पेटीएम पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, ये तीन बैंक आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों ही बैंक में अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको इन तीनों ही बैंक में हार्ड कॉपी एटीएम मिलेगा, जो आपके घर के एड्रेस पे बाय पोस्ट आता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि NSDCL पेमेंट बैंक में भी अगर आप अकाउंट खोलेंगे ज़ीरो बैलेंस वाला, तो इसका आपको कुछ मिनिमम चार्ज लगेगा। लेकिन ये जो तीनों बैंक है, ये आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके बाय पोस्ट घर पर आता है। फिनो का जो सीएसपी पॉइंट है, ये वहाँ से आपको मिल जाता है हाथों हाथ, यानी वो आपको जब अकाउंट ओपन करेंगे तभी आपको दे देंगे। पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक वाले भी आपको दे देते हैं। अगर आपने घर बैठे ही ऑनलाइन खोला है तो आप इसे बाय पोस्ट अपने घर पर मंगा सकते हो। लेकिन इस इनमें से सबसे अलग जो है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है तो आपको एटीएम वर्चुअल डेबिट कार्ड देती है, जो कि सिर्फ आपके मोबाइल ऐप पे शो होगा, लेकिन वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में सभी जगह इस्तेमाल आप उसे कर सकते हो। ये हार्ड कॉपी वाला एटीएम आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस इन सब में जो है तो एयरटेल थोड़ा अलग है। लेकिन फैसिलिटी आपको मैं बता दूं किसकी किसकी अच्छी है और क्या क्या है। हमने जब ग्राहकों को पूछा, जिन लोगों के पास में NSDCL का अकाउंट था, उनका जो फीडबैक था वो काफ़ी अच्छा आया। उन्होंने कहा हमें इससे मनी ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं गई, हमें इससे आधार विड्रॉल करने में कोई दिक्कत नहीं गई, हमें इसमें जो ऐप होता है वो कभी एरर शो नहीं करता है, यूपीआई पेमेंट भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद में जब भी हम विड्रॉल करते हैं ऐसे में तुरंत आ जाता है। उसके बाद में जब हमें कोई पेमेंट भेजना होता है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। मोबाइल ऐप एकदम इजी और स्मूथ चलता है, कोई भी मोबाइल के अंदर आसानी से चल जाता है, इसलिए हमें उसकी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती। और NSDCL को सभी जानते हैं, ये एक ब्रांडेड कंपनी है जो पैन कार्ड का वर्क करती है, इसलिए इस पे हमें 100% ट्रस्ट है। इसलिए इसका जो फीडबैक आया तो ये 100% आया। लोगों ने इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हमें नहीं बताई। इसका जो एटीएम कार्ड आता है वो बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे मिल जाता है। इसमें दो एटीएम कार्ड आते हैं, रुपे और वीज़ा, वो आपके मन पर है आपको कौन सा लेना है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई रखी है। ये चारों ही बैंक अकाउंट की मैंने वीडियो बनाई है, किस तरह आप घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगी, आप वहां से जाके इसे चेक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये जो कस्टमर थे, इन्होंने ये जो फीडबैक दिया NSDCL पेमेंट बैंक का, तो इन्होंने 100% फीडबैक हमें अच्छा दिया और कहा कि इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं गई, इसमें हमें कभी लिमिट का भी अभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि इनकी लिमिट कम होती है। ये चारों ही पेमेंट बैंक है, इनकी 1 लाख रुपीज़ तक की लिमिट होती है कुछ विड्रॉल करने की।
ट्रांसफर करने की, यूपीआई पेमेंट की, हर कुछ एक लिमिट होती है जो बैंकों के नियम के अनुसार बदलती रहती है। इसकी डिटेल्स के लिए आपको स्पेशल स्पेशल इनके वीडियोस देखना पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक जानकारी देने के लिए आया हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। एयरटेल पेमेंट बैंक को हमने दूसरे नंबर पे दिया है, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें जो है तो कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं गई यूपीआई पेमेंट करने में। गूगल पे से ये बहुत आसानी से लिंक हो जाता है, जहाँ पे आपको लिंक करते समय कोई भी एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। एक खास और इम्पोर्टेंट बात मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि ये चारों ही बैंक 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति ही ओपन कर सकते हैं। 18 साल से जो माइनर वाले होते हैं वो इन्हें ओपन नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि 18 साल से अगर आपकी एज कम है तो ये चारों ही बैंक में आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। फिलहाल फिनो ने एक चाइल्ड अकाउंट ओपन किया है जो फिनो के सेंटर पे ओपन होता है, लेकिन वो आपको सेंटर विजिट करना होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही जो है तो ऑनलाइन आप ओपन कर सकते हो, लेकिन इसमें चाइल्ड अकाउंट नहीं होता है। 18 साल के ऊपर वाले का ही अकाउंट ओपन होता है। तो एयरटेल का जो हमें फीडबैक मिला उसमें 90% लोगों ने अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि इससे जो मनी ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में यूपीआई पेमेंट भी फास्ट हो जाता है, बारकोड स्कैन, क्यूआर कोड पेमेंट फास्ट हो जाता है, आधार कार्ड से विड्रॉल होता है फास्ट, एसएमएस भी तुरंत आ जाता है। अगर कोई इन्हें पेमेंट ट्रांसफर करता है तो तुरंत एसएमएस मिल जाता है। इसका इस जो मोबाइल ऐप है वो बहुत स्मूथ अच्छी तरह वर्क करता है। और इसमें जो है तो कोई भी हमें दिक्कत या परेशानी नहीं गई। जब हमने इसे यूज़ किया तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी हमने यूज़ की, यूपीआई पेमेंट किया, क्यूआर कोड स्कैन किया। तो इन कस्टमर का बोलना है कि इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं गई। इसमें जो है तो 90 मार्क यानी 90 मार्क हमने इसलिए इसे दिया है क्योंकि 10% कस्टमर की जो नाराजगी थी वो ये थी कि ये हार्ड कॉपी एटीएम प्रोवाइड नहीं करते, जो कि इन्हें कभी कभी कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, तो विड्रॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी आती है। तो ये वाला फंक्शन इनके पास नहीं है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सीएसपी पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ से जाके आप अंगूठा देकर विड्रॉल कर सकते हो और वो काफ़ी आसानी और ईजी से हो जाता है। बाकी एटीएम सुविधा इसमें नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, इसलिए ये दूसरे नंबर पर है। इसलिए हमने एयरटेल को दूसरा नंबर सिलेक्ट किया है। बाकी सभी सर्विसेज एयरटेल की बहुत अच्छी है। आप एयरटेल को जानते हैं, एयरटेल अपने आप में दिन पर दिन ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। आने वाले समय में हो सकता है एयरटेल अपना एटीएम हार्ड कॉपी भी निकाल दे और कस्टमर को प्रोवाइड करे। इन्होंने इनके अलग अलग सेविंग अकाउंट भी निकाले हैं और बहुत अच्छी तरह से कस्टमर के जो रिजल्ट है हमें इतने अच्छे मिले कि एयरटेल पेमेंट बैंक को हमने दूसरे नंबर पर सिलेक्ट किया और उसे कस्टमर ने बहुत सराहा है और कहा है कि ये बैंक हमारे लिए बेस्ट है। जो छोटे व्यापारी हैं वो भी इसे यूज़ कर रहे हैं। इसमें आधा सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फ़ोन पे और गूगल पे बहुत आसानी से लिंक हो जाता है। क्या होता है, कुछ इंडिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बैंक जाने का टाइम नहीं होता है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है, तो परेशानी और दिक्कत ये आ जाती है कि कुछ लोगों के पास अकाउंट होते हैं लेकिन उन्हें फ़ोन पे गूगल पे माध्यम से कनेक्ट करना नहीं आता, क्योंकि उनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता। एटीएम होता है तो पिन नंबर नहीं होता। तो हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जिसे हमें ही समझना है, जो प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं कि जो छोटे व्यापारी है, छोटे लोग हैं, अब वो कैसा इस अकाउंट का इस्तेमाल करें। तो ये जो बैंकों ने इनकी सहायता की है बहुत आसान बना दिया है इनकी लाइफ को, और ये बहुत ही आसानी से ये चारों ही बैंक में अकाउंट ओपन करके अपना यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक है एयरटेल, तो इसके जो रिजल्ट है बहुत काफ़ी अच्छे मिले और लोगों ने इसे खूब कहा कि नहीं इज़ द बेस्ट बैंक। अब हमारा जो तीसरे नंबर पे जो हमने बैंक सिलेक्ट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसको आप सभी जानते हो, ये मार्केट में काफ़ी समय से वर्क कर रहा है और इसकी काफ़ी सर्विसेज को आपने देखा भी होगा। इसमें वॉलेट सर्विस होती है, ये एटीएम कार्ड हार्ड कॉपी भी देती है, ये क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल करा रहे हैं। इनकी जो सभी फैसिलिटी है सब में सेम होती है, लेकिन इस किसमें कुछ ऑप्शन अलग होते हैं। ये जो है तो अभी पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है, आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं वो आपके ऐप पे बता देगा। ये जो है तो पेटीएम आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आप यहाँ से वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो है तो केवाईसी करना होती है, पेटीएम की केवाईसी करना होती है जो हर ईयरली ज़रूरी है।
हर साल आपको एक बार इसकी पेटीएम की केवाईसी करना होती है, जिस पे कस्टमर का हमें फीडबैक थोड़ा खराब मिला। कस्टमर का जो बोलना था, कस्टमर हमें जो बता रहे थे कि बार बार हमको केवाईसी के लिए मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट, जबकि हमने दे दिया है। और कस्टमर का दूसरा एक जो बैड ये था कि इनका कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं मिलता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद कस्टमर ने हमें ये सब चीज़ें बताई है, इसलिए हमने इसे तीसरे नंबर पर रखा है। क्योंकि इसकी कंप्लेंट्स थोड़ी ऐसी आई हुई थी कि कस्टमर बता रहे थे कि हमको बार बार केवाईसी करने के लिए मांगा जा रहा है और ऑनलाइन केवाईसी हो नहीं रही है। सेंटर पर जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, उसी के बाद में केवाईसी होती है। और उसके बाद में जो इनकी जो लिमिट है वो 40,000 रुपये की है। पर आधार कार्ड से आप एक महीने में 4 बार अमाउंट निकाल सकते हो, उसके बाद में अमाउंट नहीं निकल रहा है, ऐसा कस्टमर ने हमें बताया। कि बाद में हमको प्रॉब्लम ऐसी गई कि अकाउंट से अगर पैसा निकालना है 4 बार के ऊपर तो एक महीने तक वो नो लिमिट बता रहा था। तो ऐसे कुछ अकाउंट में भी दिक्कत आई है। उसके बाद में कुछ अकाउंट जो है तो बंद हो रहे थे और विड्रॉल नहीं हो पा रहा था। और कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। बाकी इनकी सर्विसेज मैं कहूँगा गलत नहीं है, बहुत अच्छी सर्विसेज है। पेटीएम पेमेंट बैंक को आप सभी जानते हो, इसका नाम छाया हुआ है और ये मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू रखता है। पेटीएम को हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। पेटीएम करो, हर चीज़ में बस आपको कुछ करना है तो पेटीएम करो। इनका वॉलेट भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, ट्रस्टेड कंपनी है, 100% ट्रस्टेड है। इसमें कस्टमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी या शिकायत वाला काम नहीं होता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो क्यूरीज होते हैं, जो कस्टमर फीडबैक देता है, उसी के बेस पे हमने ये वीडियो बनाया है। तो हमारा जो काम है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, फ्रॉड केस से भी बचाते हैं। तो हमने चाहा चलो कस्टमर की जो फीडबैक है उसी के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं और लोगों को ये चीज़ समझा देते हैं कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो इसलिए हमने इसे तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि इसकी थोड़ी कंप्लेंट्स ज़्यादा आ गई थी। और इसमें जो है तो कुछ अमाउंट का जो केवाईसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। केवाईसी नहीं हो रहा है सर, केवाईसी के लिए हमें सेंटर पर विजिट करना पड़ता है, वीडियो केवाईसी नहीं होता है, ऑनलाइन केवाईसी नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं करता है। ये चीज़ें इसमें आ रही थी। उसके बाद में हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक की। फिनो पेमेंट बैंक को हमने चौथे नंबर पर रखा है। फिनो पेमेंट बैंक को भी आप सभी जानते हो, फिनो पेमेंट बैंक भी अपना अच्छा वर्क कर रहा है। ये सभी चारों बैंक के अंदर सर्विसेज सेम है। आप इनसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच बिल, लाइट बिल, जो भी है लाइन बिल, गैस बिल, ये सभी सुविधाएं इसमें सेम होती है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ बैंक है, जैसा जियो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो अलग है। इनके लिए मैं अलग और भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल में मैंने ये चारों को ही सिलेक्ट किया है क्योंकि इनका कस्टमर बेस ज़्यादा हुआ था, इनका जो है तो फीडबैक हमारे पास ज़्यादा मिला, तो हमने ये चारों को सिलेक्ट किया। इसके बाद में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो अदर पेमेंट बैंक है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर आपने डिसाइड करना कि आपको किस बैंक में अकाउंट ओपन करना है और कौन सा ऐप आपको यूज करना है। तो फिनो पेमेंट बैंक की बात चल रही थी। फिनो पेमेंट बैंक को चौथे नंबर पर क्यों रखा गया? फिनो पेमेंट बैंक का जो है तो अकाउंट सीएसपी पॉइंट से कस्टमर को जो है तो जाके ओपन करना होता है। इसमें भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। इसी के साथ साथ इसमें कस्टमर की एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये आई थी कि भाई हमने जो अकाउंट ओपन किया है उसमें हमारा ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत कम मिल रहा है। हम गूगल पे, फोन पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आधार कार्ड का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बहुत कम मिल रहा है। उसके बाद में इसमें कुछ चार्जेस भी इनके कट रहे हैं। तो ऐसा हमें कस्टमरों ने बताया और हमने उनके अकाउंट भी चेक किए तो ये इनकी प्रॉब्लम सही थी। बहुत सारे कस्टमर की नो लिमिट आ रही थी। उसके बाद में आधार कार्ड में ऐसा फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से तो इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि हर कस्टमर की लिमिट ही नहीं बता रही थी, वो किसी को पैसे सेंड ही नहीं कर पा रहे थे। वो लिमिट इनकी बैंकों की क्या डिसाइड हुई है वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि इनकी लिमिट कम ज़्यादा हो रही है। तो इसमें फिनो बैंक पेमेंट बैंक का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ऐसा आया था। इसके कस्टमर की कंप्लेंट हमारे पास ये ज़ाती आई है कि गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं हो आ रही है।
तो हमने क्या करना, पैसा किस तरह से विड्रॉल करना, फिनो के जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है ये वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो कस्टमर का जो है कस्टमर सेल्फ काम करना चाहता है, जैसा एटीएम से या फिर वो क्यूआर कोड से कहीं पर भी जाता है, तो वो ज़्यादातर पॉइंट या सर्विस पॉइंट नहीं ढूंढता है। अगर उसे मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो वो कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र, किसी के भी सीएसपी पॉइंट या कोई भी शॉप से अपना विड्रॉल कर लेता है। बहुत सारी जगह क्यूआर कोड से विड्रॉल होता है, बहुत सारी जगह आधार कार्ड से होता है, और एटीएम मिलती है तो एटीएम सुविधा भी इनकी अच्छी होती है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक का हमें जो कस्टमर का फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए हमने इसे चौथे नंबर पर रखा। और इसकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि फिनो पेमेंट बैंक की सर्विसेज खराब है। फिनो पेमेंट बैंक भी एक अच्छा ब्रांड है, इसमें आईडीएफसी बैंक भी मर्ज हो गया है, आप सभी को पता होगा। फिनो पेमेंट बैंक भी दिन पर दिन आगे ग्रोथ कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है। तो इसकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है, कुछ कस्टमरों ने इसे भी अच्छा कहा है। लेकिन जो ज़्यादातर जो कस्टमर आए थे, इन्होंने इसके कुछ निगेटिव पॉइंट के तरफ बताया था कि इसमें लिमिट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हमने इसे चौथे नंबर पर रखा। अब आपको डिसाइड करना है इन चारों बैंकों में से, हमारा जो सजेशन था हमने आपको बताया, आप इसमें से चारों ही बैंक को यूज कर सकते हो। कोई भी बैंक आपको धोखा देने वाला नहीं है, चारों ही ब्रांडेड बैंक है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और मोबाइल फ़ोन पर आप घर बैठे आसानी से इन्हें ओपन कर सकते हो, इन चारों ही बैंक का अकाउंट। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो है तो लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ई केवाईसी, डिजिटल ई केवाईसी हो रही है। इसके लिए आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लो, अगर नहीं होगा तो, क्योंकि आगे इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट की हर स्कीम में आपको आधार कार्ड ई केवाईसी होने वाला है, यानी ई केवाईसी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ अगर आपके आधार को मोबाइल नंबर रजिस्टर ना है तो अपना समय थोड़ा सा निकाल कर आधार कार्ड को मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना जाए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चारों ही बैंक जो है तो आपको कभी फ्रॉड नहीं करते। अगर कोई भी फ्रॉड कॉल आपको आता है और वो बैंक का नाम बताता है, जैसे ही आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो या ट्रांजेक्शन करते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो हैकर्स लोग जो होते हैं वो उन्हें हैक कर लेते हैं। तो आपको वो बताएंगे हम NSDL पेमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक से, या पेटीएम या फिनो, किसी का भी नाम ले सकते हैं जो भी बैंक में अपने अकाउंट खुला है। तो प्लीज़ उनसे बिल्कुल भी अपनी जानकारी शेयर ना करें, ओटीपी शेयर ना करें, फ़ोन पे, गूगल पे के कैशबैक वाउचर या किसी के बहकावे में आकर लिंक पर जाकर वहाँ पे पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, आपके अकाउंट में का पूरा पैसा ये लोग उड़ा लेंगे। आप समझेंगे बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया। ये बैंक ट्रस्टेड बैंक होते हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं, इसलिए ये कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि ये चारों ही बैंक आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने इन चारों बैंकों में अकाउंट खोला है और आपको कभी कॉल आता है, कॉल में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपको वाउचर मिला है, गिफ्ट वाउचर फ्री में दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इस बात को ना कहे। उसे कहना हम ऑफिस पे जाके विजिट करके इस चीज़ की पूरी जानकारी लेंगे, और हम जो है तो इस जानकारी लेने के बाद ही बात करेंगे। लेकिन हम फ़ोन पे ना ही ओटीपी शेयर कर सकते हैं, ना ही तेरे बोलने पर कोई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे बता देना, या चाहे वो फ़ोन पे का नाम ले या फिर गूगल पे का, क्योंकि ये फ्रॉड केस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इतने फ्रॉड केस हो रहे हैं, और जो नए लोग होते हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो लोग पहली पहली बार अकाउंट ओपन करते हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को जो है तो ये आसानी से फंसा लेते हैं कैशबैक का ऑफर देके, या फिर कोई भी जैसा कोई कैशबैक बताएंगे या वाउचर फ्री में मिल रहा है, गिफ्ट कार्ड बताएंगे, मोबाइल फ़ोन फ्री में, कुछ भी एलआईसी पॉलिसी आपने निकाली थी आपको डबल पैसा मिल गया। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी कॉल आए तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी आपको पैसा फ्री में नहीं देता। आपको 1 रुपया भी आपके अकाउंट में अगर पैसा अमाउंट आता है तो कोई भी फ्री में नहीं देता। अगर 1-2 रुपये आपको कैशबैक मिल जाता है पेटीएम या NSDCL, इनके कुछ ऑफर चलते हैं, तो वो ऐप में ही लिखा हुआ आता है।
ये लोग आपको कॉल करके नहीं बताते हैं। अगर कॉल करके बताएंगे भी तो आपसे कभी लिंक या ओटीपी पे जाने की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने ट्रस्टेड बैंक होते हैं, इनको अधिकार ही नहीं होता कि वो इस तरह की हरकत करे। ये जो दूसरे लोग इन बैंकों का नाम खराब करने के लिए आपको फ्रॉड कॉल में फंसाते हैं और आपको सीधे साधे लोगों को जो है तो बहका के इनके चक्कर में जब आप जाओगे तो ये लोग आपके अकाउंट से पूरा पैसा माइनस कर देंगे। तो आपको कुछ भी बताया जाए, कोई भी कॉल आए, तो इस बात को नोट डाउन कर लो अपने माइंड में कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है, कोई भी एसएमएस लिंक पर जाकर पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना है और कोई भी जानकारी आपको फोन से नहीं करना है। आपको नहीं समझता तो आपके पास पास में कोई एजुकेशन व्यक्ति वाला जो एजुकेट व्यक्ति होगा उसके पास जाकर इंफॉर्मेशन ले लेना, लेकिन इनको इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बताना। चाहे वो कोई भी हो, बैंक का ऑफिसर हो, मैडम हो, मीठी मीठी बातें करने वाली मैडम हो, या फिर कोई अच्छे बहुत ही मीठी बात कर रहा है, तो बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोगों का काम ही है मीठी बात करके सीधे साधे लोगों को फंसाना। और बहुत सारे केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज अपनी डिटेल किसी को भी ना बताएं। इन बैंकों में आपको कुछ चीज़ों के चार्जेस लगते हैं जो कि आपको इनके मोबाइल ऐप में सभी कुछ शो करता है। आप जब इनका मोबाइल ऐप ओपन करोगे तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा। हर एक मोबाइल ऐप का जो यूज़ है आपको सिखाऊंगा। इसमें कैशबैक ऑफर सभी चीज़ें बता दी जाती है, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। आपको नहीं समझता तो किसी के ज़रिए रीड करवा लो, लेकिन बिल्कुल भी कॉल पे या किसी फ़ोन पे किसी को भी बोलने पर आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसा पॉइंट या क्लिक ना करें कि आपको अकाउंट में से जो पैसा जितना भी है उतना भी चला जाए। अब ये जो बैंक है ये बहुत अच्छे बैंक है और इनका जो वर्क है बहुत अच्छा चलता है। इसमें सभी कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन शॉपिंग में इसे यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लाइट बिल अगर इससे भरते हो तो इसमें कैशबैक भी मिल जाता है। इसमें लाइट बिल आपको एसएमएस आ जाएगा, वो एसएमएस आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में दिखा भी सकते हो। उसके बाद गैस कनेक्शन का जो ऑप्शन होता है, गैस का बिल भी आप यहाँ से पे कर सकते हो। यानी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब क्या होता है कि आपका अगर कोई दूसरे बैंक में बड़ा सेविंग अकाउंट है जिसमें बड़ा अमाउंट है, तो आप उसे वैसे ही रहने देना। इसमें छोटा अमाउंट डाल के आप इसे आसानी से घर पे बैठे बैठे यूज कर सकते हो अपने चिल्लर कामों के लिए। रिचार्ज करवाना है, फैमिली मेंबर के रिचार्जेस होते हैं, तो आपको कोई दुकान शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसानी से आप ये चारों ही बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका वक्त बच जाएगा और ये आपको ज़ीरो बैलेंस में इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। जो है तो आपका वर्क आसान हो जाएगा, कैशबैक मिलेगा, फिर ट्रस्टेड है। आपको सभी जो मोबाइल के रिचार्ज है, बिल है, वो आप यहाँ से घर पे बैठे बैठे आपको कहीं पे लाइन लगा के धक्के खा के कहीं पे जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज का समय डिजिटल हो रहा है तो आप डिजिटल बनिए ना, डरिए मत। हम लोग हैं ना आपकी सहायता के लिए, आपके साथ बिल्कुल भी हम फ्रॉड नहीं होने देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हर इंसान डिजिटल बने। इंडिया को हम अच्छे एक ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो और ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर करो, ताकि उनको भी नॉलेज आए जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो डरते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। उनको लगता है मेरे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है, कहीं मैं किसी को एटीएम कार्ड दे दूंगा, कहीं मैं किसी को गूगल पे दे दूंगा, क्योंकि फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहे हैं। डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रॉड के कारण ही लोग अपना अकाउंट नंबर या फिर स्कैन बारकोड क्यूआर कोड नहीं कर रहे हैं। वो डरते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा ना कट जाए, कुछ ज़्यादा पैसा कोई काट ना ले। पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं तो एटीएम कार्ड देने को डरते हैं, पिन नंबर छुपा छुपा के डालते हैं। उनको नहीं पता होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी अनुमति के बिना नहीं होती है। जब तक आपका एटीएम सामने वाले के हाथ में नहीं होगा और आपका पिन नंबर भी उसे नहीं पता होगा, तो वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता है। और जो हैकर करते हैं उनकी कुछ अलग टेक्निक होती है, वो मैं आपको जब आप मेरे कॉल इसमें वीडियो में देखोगे कि फ्रॉड कॉल किस तरह से होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। तो आप आपका जो सेविंग बड़ा अकाउंट है जिसमें ज़्यादा अमाउंट है उसे ना यूज़ करते हुए आप उसे एक साइड में या अकाउंट में थोड़ा बहुत अमाउंट 1000-2000 रुपये रख के आसानी से यूज़ कर सकते हो और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, बेनिफिट भी मिलेंगे और आपको हेडेक भी नहीं रहेगा। जब चाहे आपके जो पर्सनल अकाउंट से थोड़ा सा अमाउंट इसमें ट्रांसफर करवा दो और उसे यूज़ करते रहो।
और घर बैठे बैठे है, फ्री में है, अच्छी सर्विस है। और इसे आप कोई भी फैमिली मेंबर को भी यूज करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपका जब ज्यादा अमाउंट नहीं रहेगा तो आपको भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप इसमें अकाउंट ओपन करके अपनी लाइफ को डिजिटल बना के बहुत आसान बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई सभी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टॉपिक पे, बैंकों के, पेटीएम में पेमेंट बैंक के हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, और फ्रॉड कॉल से किस तरह बचाना है वो सभी चीज़ें हम समझेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए और इन्फॉर्मेशन पसंद आई आपको तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।